नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त एमएस बिट्टा सर जो कि टेररिज्म के खिलाफ भी और खालिस्तान के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। इन्हें बहुत सराहा जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है। तो बिट्टा सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको यहाँ पर लाने के पीछे जो वजह है वो जग जाहिर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा G7 समिट में शिरकत करने के लिए, और जिस तरह की वीडियोस हमें देखने को मिले, जैसे एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें ये है कि जो कुछ सिख बच्चे हैं वो प्राइम मिनिस्टर का अपमान कर रहे हैं, भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले जो इस तरह के वीडियोस हैं और जिस जहर की बात ये कहा जा रहा है कि बच्चों के बाद, अब माफ कीजिएगा, बड़ों के बाद अब छोटे छोटे बच्चों में ये जो जहर देखा जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपका उस पर एक कमेंट चाह रही थी, आपकी एक टिप्पणी चाह रही थी। इसमें त्यागी जी एक कमेंट्स नहीं, इसमें थोड़ी सी चर्चा लंबी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई वर्षों से आपके कई चैनलों पे, चाहे कश्मीर के अंदर मुश्किल की घड़ी में हम वहाँ इंटरव्यू करते रहे, हमारी खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर चर्चा होती रही। और देश के अंदर, भारत के अंदर जो हमारा सिख समुदाय है, जिसके आगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमेशा हमेशा के लिए अपना सिर को झुकाया है, और कभी सिख धर्म के नाम के ऊपर अभी कभी उन्होंने गुरुद्वारा साहब में जाके दिखावा या पॉलिटिक्स नहीं की है। ये मैं दिल से आपको अपनी बात बताना चाहता हूं। पर मैं सारे सिख समाज की बात नहीं कर रहा हूं, हम्म। पर कई ऐसे सिख समाज के लोग जिन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी को गांधी बोलने की कोशिश की है, बार बार कहने की कोशिश की है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सिंधु बॉर्डर पे हो, चाहे शंभू बॉर्डर पे हो, चाहे पन्नू हो, चाहे और लोग हों। कमेंट्स के अंदर अगर देखें कि पहले हमने इंदिरा गांधी को मारा था, अब अमित शाह नरेंद्र मोदी तुमको भी मार देंगे। अरे आम खुले आम आप यूट्यूब से निकालिए, एक नहीं कई सौ लोगों ने ये बोला। फॉरेन के अंदर पन्नू बोले तो बोले, पंजाब के अंदर बोला। अब हर चीज जो है कनाडा से शुरुआत होती है, हर चीज की। और कनाडा के पीछे है पाकिस्तान, आईएसआई। आईएसआई फंड देती है, कोई खालिस्तानी नहीं है, ये याद रखो। अब जो कनाडा में नारे लगाने वाले खालिस्तानी, खालिस्तान पंजाब में बढ़ाना चाहते, कनाडा अमेरिका में, जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपका क्या रोल है भाई? बात करनी तो खालिस्तान की यहां पे करे, वहां दुकानदारी क्यों चल रही? क्योंकि वहां की पाकिस्तान हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो सका। अब उन्होंने दुकानदारी के लिए फंडिंग देनी शुरू कर दी। सुंदर गोल गोल दस्तारे, 5-5 किलो की दस्तार, 4-4 किलो की, सुंदर दाढ़ी इतनी खुली। आप हम देखेंगे, हम तो खैर बीच में हैं, आप देखेंगे कोई कहते ये इनसे बड़ा संत महान कोई नहीं है। आप सिर झुकाते हैं और झुकाते भी रहेंगे। आप हरमंदर साहब में कई बार देखा होगा कि 20% सिख समाज जाता है, 80% हिंदू समाज जाता है, मुसलमान भी जाता है, ईसाई भी जाता है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, रोज लड़कों की ड्यूटी होती है, मैं गवाह हूँ। इनके दर्शन करा दो, उनके दिल से आते हैं। अभी मुकेश अंबानी की वाइफ होके आई, रेमंड का जो मालिक है संगानिया, कई बार मैं उसको दर्शन करा के आया। अमिताभ बच्चन दर्शन, महिंद्रा वाला हर साल में 3 बार दर्शन करता है। शायद उसकी गाड़ी जब भी कोई नया लॉन्च होती सबसे पहले वहां देता है। हिंदू हम्म। धर्म में तो कोई फर्क ही नहीं। पर मेरा सवाल सबसे बड़ा सिख, पूरे सिख समाज से है। पहली बात तो जिसने गाली देनी दे, जिसने धमकी देनी दे, पहले भी कहता अब भी कहता, बम चलाना चलाए कोई परवाह नहीं। कड़वा सच है, हम्म। जिंदगी का सफर गुजर गया। इनके साथ 43 साल हो गए, लड़ते लड़ते शरीर के टुकड़े टुकड़े करते कराते, और कई अपने सामने शहीद होते देख लिए। जिंदगी का सफर निकल गया। अब चुप रहने का वक्त नहीं है, पहले भी नहीं था, अब तो जमा ही नहीं। अब तो ये सोच हम्म। लिया। मरना मराना तो अलग बात, गाली तो इन्होंने देनी देनी। मुंह में जहां सतना वाहिगुरु होता था, इन चंद लोगों के मुंह में गंध है। कमेंट पढ़ोगे गंध बोलेंगे। अरे कनाडा से शुरुआत हुई, और उसी कनाडा के वहां पे जो इतना बड़ा G7 सम्मेलन के अंदर नरेंद्र मोदी जी को बुला लिया गया।
मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी, हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की एसपीजी जरूर कहा होगा नरेंद्र मोदी जी को कि आप कनाडा में मत जाइएगा, वहां आपकी जिंदगी को खतरा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं हिंदुस्तान के अंदर, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खोया है हमने, सरदार बेअंत सिंह को। उन्होंने जरूर कहा होगा कि आप ना जाइए, पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं जाऊंगा, मौत का कफन बांध के जाऊंगा। मैं पाकिस्तान भी गया था नवाज शरीफ के पास एक शांति वार्ता के लिए। तुम अपना रास्ता एक नया अपनाओ, हम अपना बनाते, तुम्हारा आवाम भी खुश, हम भी खुश, और जिंदा शहीद की तरह वापस आए थे नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा। मौत का कफन बांध के गए। ये रोज कहता था ना पन्नू, कनाडा के लोग अभी भी धमकी दी ना आने से पहले, हम मोदी को मार देंगे। कई वर्षों से कहते हैं कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर, हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे। अलानिया आप यूट्यूब निकालिए, गए वहां पे, कोई खालिस्तान की चर्चा नहीं की, घास ही नहीं डाला उन्होंने। और छठो कहना क्या है, कुछ नहीं है, जो करना करो आप। पूरे दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे को उठाया, पाकिस्तान के मुद्दे को उठाया, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री उसको उठाया। जंग क्यों करनी पड़ी, पाकिस्तान को हाथ क्यों उठाने पड़े, हमने वहां पे मानवता को बचाया, हमने पाकिस्तान के आम आवाम पे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मोदी जी का इशू था। पर इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको मैं मासूम कहूंगा, उनको क्या पता नरेंद्र मोदी जी कौन है, नहीं उनको पता। बच्चों को, स्कूल से आए बच्चे, और पीछे उनके उनको गाइड करने वाले खड़े हैं, इतनी इतनी दाढ़ी, सुंदर गोल पगड़ी, गाइड करने वाले खड़े हैं। ये तस्वीर है, जूते उतारो और मारो, टुकड़े टुकड़े करो। तो क्या होगा इनसे, त्यागी जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या होगा? मोदी जी पे असर है, जिस पाकिस्तान के चने चबा दिए, जिस चाइना के चने चबा दिए, तुम क्या हो, किस रास्ते पे? तुम्हारी इज्जत तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी दस्तार की इज्जत दुनिया करती है। नरेंद्र मोदी तो नाक रगड़ता रगड़ता है, यूट्यूब निकालो, दुनिया करती। इस चीज से मोदी को डरा दोगे? दूसरी बात का सवाल मैं करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सरदार साहब कौन सामने आए जब नरेंद्र मोदी जी को पहले मारने की धमकी दी, जब किसान आंदोलन हुआ, या और कई ऐसे पहलगाम की घटना हुई, कौन सामने आया? युद्ध की शुरुआत हुई पाकिस्तान से पहलगाम के बाद, कौन सरदार आया सामने? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक भी बता दो। को फौज के रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर आए होंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाई होगी, कुछ सामने आया? क्या कहा मेरे सिख भाइयों ने? कहा अरे जंग लड़नी है तो गुजरात लड़ो या राजस्थान लड़ो। क्यों? पंजाब धर्मशाला है क्या? हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये पाकिस्तान और ये पंजाब का हिस्सा, और सिख कौम के सबसे बड़े हमारे अकाल तख्त के चीफ, जिनके आगे हम सिर झुकाते, उन्होंने कह दिया हम पंजाब में जंग मत करो, उधर करो। क्या पाकिस्तान को आप कुछ करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं इनको। और ओबीसी, ओबीसी कहते हैं, ओबीसी जिसको आपकी डिबेट के अंदर हमेशा हम लताड़ते रहे, हमेशा उसकी मुखालफत करते रहे, और उस समुदाय का वो लीडर आके कहने लगा पाकिस्तान को, कहता तेरे चने चबा देंगे और इन आतंकवादियों को सख्त सजा होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम त्यागी जी उम्मीद ही नहीं कर सकते। और कश्मीर के अंदर, जब आपसे कश्मीर में मुलाकात हुई थी, कैसे हालात थे आप देख लीजिए, आप मौत का कफन बांध के गए थे वहां पे, और आज कश्मीर को देख लीजिए। वही विधानसभा के अंदर इन आतंकवादियों के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ मता पास किया गया, और वहीं बंबों से जिन आतंकवादियों के संबंध थे आईएसआई के साथ, आतंकवादियों के, उनके घरों को उड़ा दिया। एक भी कश्मीरी भाई मेरा विरोध नहीं किया, कहते इन्होंने गलत काम किया। हमारी हमारी इकोनॉमिक बढ़ रही थी, हमारे कारोबार बढ़ रहे थे, इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। आज फारूक अब्दुल्ला मंदिरों में जा रहे हैं बार बार। एक एक स्थिति को इतना बड़ा बदलाव आया, और ये दस्तार चुप क्यों? दस्तार चुप क्यों? मुझे जहां तो कोई ये मेरा सिख भाई बता दे कि नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय का ये बुरा किया है, मैं अपना गला काट के जहां कहोगे अभी इंडिया गेट में रख दूंगा। वो बहस करने को तो तैयार ही नहीं, और सिख समुदाय से बोलने को तैयार नहीं। वाई? क्यों?
हिंदू बोले, मैं बार बार मेरे वही लफ्ज है, हिंदू बोलेगा तू हिंदू है, हिंदू बोलेगा तू आरएसएस है, हिंदू बोलेगा तू बीजेपी है, हिंदू बोलेगा तू हिंदू है। तो सिख समुदाय चुप रहेगा क्यों? सिख सिख मेरा भाई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूरा सिख समुदाय गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर साल में कई बार इकट्ठे होते हैं, सम्मेलन करे, समागम बुलाए, प्रेस को बुलाए और कहे कि हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू, कनाडा में आतंकवादी, नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, इस भारत माँ का अपमान करने वाले, हमारा इनसे कोई नाता नहीं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भारतीय हैं, हमारे गुरु साहिबानों का देश है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जन्म पटना साहब, आखिरी स्थान नदेड़ साहब महाराष्ट्र, और गुरु नानक देव जी का स्थान जहां उनके चरण है, उनके उनके वहां पांव के निशान है वहां पे, वो गुजरात में। तो मेरे क्या पूरा हिंदुस्तान रोज रोज इनको कहे बोलो बोलो, वाई क्यों बोले हम बोलने के लिए? क्या आप कहते हैं हमें हम बोले? हम कहते हैं आइए 2 मिनट में इन बदमाशों, गुंडों का, लुच्चों का, चंद लुच्चों का जवाब देंगे। जवाब देते हैं ना हम, हमारे साथ हमारे जैसे कितने 5-6 पागल होंगे देश के लिए, 10-12 होंगे, तो बाकी कहाँ है? मजे लेने के लिए सारे, हर को बीजेपी में जाना चाहता है, जाओ भाई। तो सामने कौन आएगा, कौन जवाब देगा? सिख कौम का इतिहास क्या था, कौन बताएगा? तो बताने को तैयार है ना जी ना। बेटा आरएसएस बीजेपी, देश की बात करो बीजेपी आरएसएस, भारत माता के आतंकवाद की बात करो, आप कौन हो? आप आईएसआई के पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हो, हम पाकिस्तान के भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे नहीं पलते। देश की बात करना गुनाह है क्या? इस सिर पे दस्तार है तो मैं भारत माँ की बात करना मेरे लिए गुनाह है क्या? मैं पहले भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं, अलानिया कहता हूं इनको। अब पंजाब के अंदर देख लो, एक लड़की, एक औरत, उसको मार दिया, सोशल मीडिया पे थी, अपनी रोटी रोजी कमाती थी, अब उसको मार दिया, कह के मारा, धमकी दे के मारा। किसने मारा? सुंदर दस्तार, निहंग सिंह का बाना, जो सुंदर पहनते, यहाँ परना पहनते हैं, पहले बलात्कार किया उसने, उसके बाद उसी परने से निकाल के गला, नेत्थे का कत्ल कर दिया, औरत का कत्ल कर दिया, और उसको सब सपोर्ट कर रहे। सन्नी लियोन सिख समाज से, गुरुद्वारा साहब में उसकी शादी हो रही है, वो नजर नहीं आई इनको। एक वो अपना औरत यूके में होती है पन्नू के साथ, हार्डकोर हार्डकोर, बुरा हाल, गंद, सिख समाज से गंद, नफरत, पन्नू की सहेली, वो इनको नजर नहीं आई। इनको वो औरत नजर आई जो सोशल मीडिया, चलो उसको कह देते बेटा तू ऐसे मत कर, बहन तू ऐसे मत कर, तुम्हें हम सहायता करते हैं, तू कोई और कारोबार कर ले, तू कोई और व्यापार कर ले, हम तेरी मदद करते, उसकी पुष्ट भी इनको याद करती। मारने के धमकाने से एक औरत का गला घोट दिया, और वो भी पवित्र पवित्र परना जो यहाँ बांधते हैं उसको उतार के पहले बलात्कार किया, उसका गला घोट दिया। ये हमारा सिख कौम का इतिहास था, इनको पूछना चाहता हूँ। बिट्टा बोले गदार, बिट्टा की वक्त तुम्हारी ऐसी की तैसी, गुंडो बदमाशो, कितनी बार हमले किए आपने, हम झुके, हम छत पे खड़े हैं। इनको समझाएगा कौन? मैं पूछे कौन समझाएगा इनको? कहाँ है सिख समाज? कहाँ सिख समाज के धर्म के ठेकेदार? कहाँ है पार्लियामेंट में बैठे हुए सिख समाज के लीडर? कहाँ है बीजेपी में बैठे हुए सिख समाज के लीडर? पूछना चाहता हूं इनको। पगड़ी को बेचो, पगड़ी सुंदर था, हम सरदार हैं। अरे मुश्किल की घड़ी में खड़े रहो ना, देश के साथ, मोदी जी के साथ मत खड़े रहो, कोई जरूरत नहीं मोदी के साथ खड़े रहो। मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर 4 नंबर पे इस देश को किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को ठीक किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के, भारत माता के नाम को ऊंचा किया। मैं को बीजेपी का हूं, कितने वर्षों से आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने वर्षों से? क्या मेरी को राज्यसभा देखी?
क्या मेरे लिए को पद देखा? ये मेरा मकसद ही नहीं है। लोगों ने राज्यसभा ले ली, मेरा मकसद क्या लेके कि जिसकी जिंदगी बोनस है उसको कोई क्या देगा? मेरी यारी मौत से है। मैंने क्या लेना किसी से, को दे भी मैं तब भी नहीं लेता। पर हिंदुस्तान के साथ, भारत माँ के साथ प्यार है, जो भारत माता की आजादी की रक्षा करेगा, जो भारत माँ के अंदर संस्कृति धर्म को मजबूत करेगा, उसके लिए खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। तो बाकी सरदार क्यों नहीं? मेरा सवाल त्यागी जी आपसे है। आप इतना चैनलों को आज देखा होगा, कल देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों से जूते मरवाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। एक भी मुसलमान, मेरा भाई जिनको रोज हम बुरा भला सब कहते थे, एक भी मुसलमान तिरंगे झंडे का अपमान करता हुआ मुझे बता दीजिए। चाइना बाग में आंदोलन हुआ, आपने बड़ा कवर किया, जो भी था सरकार के खिलाफ, पर हर के हाथ में तिरंगा था। ठीक गलत तो नहीं कहा? ओबीसी देखो कैसे खड़ा हुआ। क्या किसी ने फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे का अपमान किया? हाँ, अपने अपने विचार आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए। इस युद्ध के अंदर बड़े थोड़े मुसलमान भाई होंगे, और ज्यादा तौर पे खड़े हुए। हम कहाँ खड़े हुए बताइए? कौन हमारे में खड़ा हुआ? एक भी बता दो। हाँ, हम ये जरूर खड़े हुए, ये जंग लड़ी जा रही है, इसमें पंजाब बर्बाद हो जाएगा। और पंजाब का सिमरनजीत सिंह मान मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो चले गए बॉर्डर पे, कहता बॉर्डर खोलो। इधर जंग की तैयारी, बॉर्डर खोलो। कहता जी पहलगाम पे जो हमला हुआ पाकिस्तान ने किया ही नहीं। सिंधु बाढ़ जो नदी, नदी है, उसका पानी भारत रोक ही नहीं सकता। अरे पंजाब का खाना, हिंदुस्तान का खाना, हिंदुस्तान में जन्म लेना, सब कुछ करना, और ये चर्चा हो रही है। और तो और जंग की तैयारी, टैंक जा सकते हैं पंजाब की तरफ। किसानों ने आंदोलन फिर शुरू कर दिया। रात को हमने, इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया नई टेक्नोलॉजी के जरिए। टैंक भेजे नहीं, अगर टैंक चले जाते तो किसान वहां टैंक रोक लेते। मतलब नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल नहीं, भारत मां को ब्लैकमेल किया। सही मौका है, जंग की तैयारी। आप हमारी मांगे मानोगे तो टैंक टैंक निकलेंगे, फौज निकलेगी, नहीं तो निकलने नहीं। ये क्या मजाक है? कितने वर्षों से आप, कितने चैनलों में आपने काम, कितने वर्षों से मुझे देखिए, आपने सुख शांति देखा हो। हमारा नाम ही क्लेश हो गया कि हम रोज क्लेश ही करेंगे। कहा मानवता की रक्षा करने वाला सरदार? कहा माँ कहती थी मेरे दो बेटे होंगे, एक बेटा सरदार होगा? कहा माँ कहती थी मेरी बेटी साथ है, ट्रेन में एक निहंग सिंह जी बैठे हैं, हजारों लोग है, को उंगल नहीं कर सकता। और कहा आज हमारी दस्तारों से लोग डरने लगे। कहता ये तो औरतों को मार देते, ये तो सिद्धू बॉर्डर पे किसी गरीब व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर देते, ये तो पंजाब के अंदर कोरोना काल के अंदर किसी पूरे पुलिस वाले का हाथ काट देते, ये तो पंजाब की जी। एक डिस्ट्रिक्ट पट्टी है, वहां दो हिंदू भाइयों का कृपान न मार देते। ये हमारी पहचान है। मैं पूछना चाहता हूँ, गलत कहा है? लाओ किसी को मेरे में चैनल इनकी ऐसी की तैसी, मैं इनको जवाब देता हूँ। कितनी देर तक, 43 साल हो गए देखते देखते, कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? सरकारें चुप बैठी है। निहंग सिंह का बाना पहना, लॉरी सिर जो कारिया। अरे अब वो लड़की को मार के भाग गया ना, वो लड़की को मार के भाग गया ना पंजाब के अंदर, कहाँ चला गया? दुबई। अब बाकी बाकी जो 2 4 5 बजे, निहंग सिंह सारे ऐसे नहीं है, बड़े पवित्र हैं कई। दो चार ऐसे अभी भी हैं, खुलेआम कहते थे। कंगना रावत को गला गला गले से उतारने के क्या किया जी सरकारों ने? क्या किया सरकारों में? मोटरसाइकिल पड़ के हुल्लड़बाजी, बॉम्बे के अंदर, पूरे देश के अंदर हुल्लड़बाजी, निहंग सिंह का बना। अरे इनको मैं कहना चाहता हूँ, अपने लिबास उतारो, मेरे जैसी पगड़ी पहनो, और सड़क पे निकलो। कुत्ता नहीं पूछेगा तुमको, तुम्हारी पगड़ी की इज्जत करेंगे, तुम्हारी इज्जत करते तुम्हारे लिबास की। उसको डरावना रूप मत बनाओ कि हम ऐसे हैं, उसका रूप डरावना मत बनाओ। हमारा रूप भगवान ने, गुरु महाराज ने दिया पवित्र रूप, सिर झुकाने वाला, मानवता की रक्षा। हमारा डरावना रूप मत बनाओ। क्या किया था 26 जनवरी को इन्होंने, आपने कवर किया था, क्या किया था इन्होंने? लाल किला के अंदर खालिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान ने भी कह दिया, खालिस्तान की नींव रखी गई। पुलिस वालों को ट्रैक्टरों से रोल डाला, पर किसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्डर दिया गोली चलेगी? ना यार, मेरे सिख भाई है,
वो सिर झुकाता जा रहा, आपके आप सिर पे चढ़ते जा रहे हैं। वो हम्म, छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री अच्छा कर भी लिया तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान से कौन बोला पता तो चल गया है। पता तो चल गया कौन हिंदुस्तान में मेरा सिख भाई बोला, कौन सा लीडर सिख लीडर बोला, इनकी पार्टी का कौन बोला, बीजेपी का। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ले लिए मजे, हम्म, मजे लो बस। कौन बोला? हम्म, पहलगाम की घटना हुई, कौन बोला? एक होता बोलना तेरी ऐसी की तैसी, आज तुम्हें ललकारते हैं। एक होता धीरे 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 फॉर्मेलिटी पूरी करना। ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और ये हमारे से सिख ना नाराज हो जा तो हो जा भाई, बेटे से हो जा। मैं एक हम्म, छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जी, मैं सिस्टम की, मैं उसमें गुजरता हूँ, रोज गुजरता हूँ। जी, मैं अमृतसर में किसी अपने शहर में किसी पगड़ी वाली की दुकान पे गया, वैसे ही चाय पीने निकला। एक सरदार साहब थे, जैसे कनाडा में देखते ना, गोल पगड़ी, इतनी दाढ़ी। तो एक सरदार साहब खड़े थे, उन्होंने को मेरे बारे में गलत कमेंट कर दिया। मेरा अनुभव है, 3 4 5 महीने की बात है, मुझे नहीं पता चला। मेरे मेरे पीए ने कहा जी इसने गलत कमेंट किया। मैं कहा अच्छा। मैं जाता हूँ, मैं पुलिस वालों को कहा आप रुको, को ये ना कहे मैं सुरक्षा का मिस यूज कर रहा हूँ। मैं पास गया। हम्म, मैं कहा सरदार साहब, हम्म, मैंने आपको कुछ कहा? कहता नहीं। मैं कहा आपने मेरे बारे में ये कहा? कहता नहीं कहा। मैं कहा इसको पूछो। हाँ। कहता कहा। कहता ये जो आपके पास सुरक्षा है, ये क्यों है इतनी सारी? मैं क्या कहता हूँ, मेरे पे आगे बम लोगों ने चलाए तो बम चलाना मेरे पे? इतनी दाढ़ी, गोल दस्तार और जीन की पैंट पहनी हुई। मैं कहा कुछ शर्म कर, इतनी सुंदर दस्तार, गुरु महाराज ने दी, दाढ़ी खुली पवित्र, अंदर तेरे मैं कहा गंध। कहता गाली मत दो। मैं कहा तुम्हें लाइसेंस मिला है क्या? तुम्हें लाइसेंस मिला है? मैंने तुमको कहा ही नहीं। सुरक्षा मुझे सरकार ने दी है, मैंने सरकार से हम्म, मांगी नहीं। 14 बार मैंने हमले सहे हैं, मैं अपना जा रहा हूं, तूने मुझे गलत कमेंट्स को कहा। मैं कहा ना मैं हम्म, हूं वीआईपी, ना हूं मैं मंत्री तेरी। मैं कहा ऐसी की तैसी तेरा इलाज करूंगा अभी। फिर पुलिस वाले आए, कहते साहब चले। मैं क्या हुआ? कहता उसके तो हाथ कांप रहे ऐसे, आज लाल चेहरा, हाथ काम रहे। अब मैं कहा तू तो बड़ा भट्टा गट्टा, मैं तो पतला सा हूँ बम्बो से, मैं अकेला ही तेरे से बंदूक गोली के बगैर मुकाबला करूंगा, जाऊंगा नहीं यहाँ से, तूने गलत बात की है। वो कहता रहा मर मुर जाएगा। मैं नवजोत सिंह सिद्धू याद आया, ऐसे ही किसी को थप्पड़ लगा मर गया। मगर मैं निकलो जाके मुंह को ऐसे वट करके तेरी, मैं ऐसे ही निकल गया। ये तो इनकी हालत है, रास्ते में जाते जाते ऐसी घूरी बढ़ते। यार हमने किसी को मारा क्या? हम्म, हमने खून के लंगर लगाए। जब ये रोज मानवता को मारते थे त्यागी जी, गोलियों से जख्मी कर देते थे, हम हजार हजार नौजवानों के खून के लंगर लगा के ब्लड बैंक में सरकार में रख देते थे कि इनको हम खून देंगे। हमने किसी को मारा नहीं यार, हमने तो गुरु बिट्टा सर, महाराज की सोच पे। जी जी जी, बोलिए जी, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। आपसे यही जानना और समझना चाह रही हूँ, ये जो हम खालिस्तानियों द्वारा टीका टिप्पणी देखते हैं, एक तो कनाडा में बैठे हुए हैं, आप तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं जो भारत में है और कुछ बोल नहीं रहे। ये खालिस्तान समर्थक सोच जो है ये कहाँ से आती है? खास तौर पे आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान के पैसे पर पल रहे हैं, आईएसआई इन्हें पैसा देती है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए जब इन्हें मिला नहीं, सिख खालिस्तान के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने जब पैसे नहीं मिले उसके लिए, तो ये इस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं कि ये फिर से प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ। ये सोच आई कहाँ से है? देखो क्योंकि सिख समाज तो सनातन का एक अटूट हिस्सा है। नहीं, वो नहीं मानते ना, वो आप मानो। अब आपको कमेंट्स करेंगे आपने ये सवाल क्यों पूछा। हमारा इतिहास कितना पुराना है? 550 साल पुराना। मैं हजार, कोई ऐसा मंदिर नहीं है हिंदुस्तान का जहां नहीं गया। हजारों साल, 3 3 हजार 5 हजार साल पुराने मंदिरों पे अभी दर्शन करके आया। इतिहास ही पता नहीं, लाखों साल पुराना। अंदर जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ दर्शन करने के लिए। पर आप एक चीज की बड़ी हैरानगी होगी, जैन धर्म कितना पुराना है, पता ही नहीं कितना पुराना इतिहास है। उनके दर्शन भी कर आया। हमारा इतिहास 550 साल पुराना। देखो भगवान की, गुरु महाराज की कितनी कृपा कि इतना पुराना इतिहास, और उस गुरुद्वारा साहब के अंदर इस सिख समाज के आगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक होता है। इतिहास गुरुद्वारा साहब है आपके, इतिहास हरमंदिर साहब है। पर आप ये देखेंगे कि किसी मंदिर में मेरे जैसे 2 4 5 पागल होंगे, नवजोत सिद्धू भी शायद जाता है, 2 4 पागल होंगे, इस धर्म इस राष्ट्र को समझने वाले,
भगवान को समझने वाले हम मंदिरों में रहते हैं। कोई जाता है? नहीं जाता ना। खालिस्तान की नींव रखी किसने थी? ये कांग्रेस के टाइम पे रखी गई, रॉ की एजेंसियों ने रखी, और बढ़ती 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 हाथ से निकलती निकलती फिर भिंडरावाला तैयार कर दिया। और भिंडरावाला जब तैयार किया कांग्रेस की लीडरशिप ने, इन्होंने कहा था कि अकाली दल को सदा खत्म कर देंगे और भिंडरावाला हरमंदिर साहब में बिठा देंगे, गुरुद्वारा पे कब्जा कर लेंगे। अब भिंडरावाले को दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में दो दो बसों में हथियार ही हथियार, बंदूकें। उस वक्त बंदूकें किसके पास होती थी? अखबारों ने, मीडिया में उस वक्त उठा दिया, भिंडरावाला 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 होगी। जब भिंडरावाला ने कहा मेरी इतनी दुनिया में चर्चा हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया और पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया। और पाकिस्तान ने AK-47 RDX हथियार भेजने शुरू करे। बॉर्डर तो पास था, तारे तो अभी लगी उस वक्त, तो ये जाओ ये आ जाओ, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। खालिस्तान की फिर शुरुआत हो गई। होती 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 आज हम कहाँ पहुंच गए। मतलब एक राजनीतिक गलती करते करते कुर्सी सत्ता पाने के लिए सिर्फ एक पंजाब स्टेट के अंदर आज पूरे देश पूरी दुनिया में आग लगा दी। ये है। पर उसके बाद आज हर व्यक्ति धर्म का ठेकेदार बन गया। पंजाब के अंदर हर व्यक्ति धर्म का ठेकेदार बन गया। इनको पता ही नहीं खालिस्तान का मकसद क्या है। क्या 300 किलोमीटर में पाकिस्तान खालिस्तान बनाओगे आप? 300 किलोमीटर। ये पंजाब निकलते हुए अंबाला, ये गंगानगर, ये पठानकोट, ये राजपुरा, ये खालिस्तान। दिमाग खराब, इन लोगों के दिमाग खराब। खालिस्तान। अच्छा, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं, को गुजरात की तरह, को राजस्थान की तरह कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई माइंस नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। जो इंडस्ट्री है वो छोड़ के भाग रही है वहां से। वहां लोगों को मारा जाता है। और पूर्वांचल के, बिहार के लोगों को तो कहीं पता चल जाए, मार मार के ऐसा उनका हाल करते हैं। उनको कहते ये भैये, कहते भैये भैये, भगाओ इनको, भगाओ प्रवासियों को। कि पूर्वांचल बिहार वालों को भगाओ, एलानिया तौर पे उनके नाम के ऊपर गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और वो इनकी जमीनों को संभालते हैं। वहां सारी मेहनत मजूरी बिहार पूर्वांचल के लोग करते हैं। तो मुझे बताओ ना फिर, जब धर्म के लीडर, जब पॉलिटिकल लीडर पंजाब के, जब सोशल मीडिया पंजाब का, हर घर में सोशल मीडिया आ गया। आप भी तो सोशल मीडिया में हैं। आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, गलत को गलत, सही को सही कहने की जी। करते हैं। पंजाब में तो हर सोशल मीडिया वाला खालिस्तान की बात कर रहा है। एक पकड़ी गई वहां पे सिरसा की मल्होत्रा, क्या नाम था उसका, जो जसूस ही क्या कहते हैं, लड़की का नाम शायद आप, मैं भूल गया, हम्म। ज्योति मल्होत्रा। हम्म। ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई। पंजाब में तो 80% ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान को रोज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कहाँ गई बात बताइए ना। आप पंजाब से बाहर निकल जाइए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब पंजाब में चले जाइए, को है ही नहीं। कौन जिम्मेदार, कौन है, ये तो सोचना पड़ेगा। जिम्मेदार तो फिर हम है ना, सिख समाज के लोग है ना, हम धर्म के लीडर है ना, हम जी। पॉलिटिकल लीडर सिख समाज के हैं ना। जी। हिंदू जी। को नहीं आप गलत कह सकते, वो कभी हमें गलत नहीं कहता। हम उसका जवाब इन बदमाशों को, इन गुंडों को, इन खालिस्तानियों को, या पाकिस्तान के एजेंटों को, हम सिख पगड़ी पहनी हो, हम जवाब देते ही नहीं। पहलगाम की घटना और अब की घटना, दो ताजी घटना है। सारी वीडियो चैनलों की निकाल लो। अगर एक भी मेरा सिख भाई खुल के सामने आया हो, तो मैं आज के बाद किसी चैनल में नहीं आऊंगा। क्यों भाई? अब कितनी देर हम चुप रहेंगे? क्या क्या करेंगे? गाली देंगे ना, दे दो। सच तो बोलना पड़ेगा। भारत माँ का सवाल है। सरदार बाद में हूँ, पहले भारतीय हूँ। बोलना पड़ेगा, असलियत बोलनी पड़ेगी। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ। जिसका फोन जी। आया था आपको अभी, अब उसने को गाड़ी खरीदनी थी, तो अखबार में निकाला, वो गया, फौज का कोई एयरफोर्स में पायलट था वो कहीं गुड़गांव या घारूगा गया होगा। तो बातचीत होगी, आप किसके साथ हो? हम बिट्टा के साथ हो। कहना हम उनको पसंद नहीं करते। फिर मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मेरा मेरा सवाल है। मैं भारत माँ की बात करता हूँ, मैं हम्म। देश की बात करता हूँ, मैं खालिस्तानियों के खिलाफ बोलता हूँ जो देश को तोड़ते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े, मैं उनकी बात करता हूँ।
ना मेरा लेना ना देना कोई भी। मेरे से किस बात की करनी है तो करो। एक मैं आपने खालिस्तान की एक ढाबे पे मैं निकल रहा था चंडीगढ़ की तरफ। जैसे मैं ढाबे की तरफ जाने लगा, मेरे साथ एक सीआरपी का जवान था। मैं कहा ये सरदार साहब गलत कमेंट्स करेंगे मुझे। गोल पगड़ी पहनी, दूर से आइडिया, मेरा अनुभव है। जैसे ही आए तो हंसने लग गए। मैं कहा सरदार जी इधर आओ। मैं कहा मैं अपना तो जिक्र नहीं किया। मैं कहा पुलिस वालों से नफरत है क्या? ना ना ये हमारी रक्षा करते। मैं दांत किस बात के भैया निकाल रहा है। मतलब हालात ऐसे बन गए। जो देश की बात जी करे, जो वंदे मातरम की बात करे, जो भारत माता की जय जय की बात करे, जो मंदिरों में सरदार जाए, उसको इन्होंने नफरत करनी ही करनी है। मोदी जी तो दूर की बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने क्या बिगाड़ा इनका? अभी अभी हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे ना, बद्रीनाथ केदारनाथ बीच में आता है हेमकुंड साहब। वहां वो कहते क्रेन शुरू कर दी, वो मुझे याद नहीं क्या कहते, वो शुरू कर दी। कितने हजारों करोड़ रुपया लगा दिया। नीचे अगर कमेंट्स पढ़ोगे ना, जितना बुरा बड़ा प्राइम मिनिस्टर को हमारे सिख समुदाय ने किया है, शायद को कर ही नहीं सकता। कि हम तो पैदल जाएंगे, हम मोदी जी ने ये किया, हमने ना करो भाई। वो तो उनके लिए किया जो बुजुर्ग, जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें, जो हैंडीकैप चल नहीं सकते, उनकी इच्छा है कि हमारी इच्छा आखिरी पूरी हो, हम गुरु महाराज के चरणों में जाए। तो मोदी जी जी को एक एक हमारी आदत बन चुकी है। असली सरदार अब उस सरदार कौन नहीं कहता तुम सरदार हो भाई। पर सरदारों की पहचान क्यों खत्म कर रहे हो तुम? गुरु महाराज की कुर्बानियों का अपमान क्यों कर रहे हो तुम? अगर जी बच्चों ने वहां पे नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे पड़ेगा जो मुझे नहीं जानते हैं। मैं कनॉट प्लेस या देश में किसी कोने में कह रहे, अरे ये वही सरदार है जिन्होंने मोदी जी के साथ ऐसा किया था। ये वही सरदार है जिन्होंने 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान किया था। ये वही सरदार है जिन्होंने छिंबू बॉर्डर पे टुकड़े टुकड़े करके किसी को मारा था। ये वही सरदार जी है जिसने कोरोना काल के अंदर टुकड़े। सवाल ये है, अब बार बार आपसे चर्चा होती है इसका हल क्या है। आप कहेंगे इसका हल क्या है? हल तो ये जी पगड़ी है। क्या पगड़ी कभी बोलेगी? हम्म, पगड़ी कभी बोलेगी? आज आज की बात तो आपके सामने है। कोई कमेंट्स पंजाब की तरफ से आया, कोई खुल के आया। अब इनको तरले मारेंगे बोलो, और तरले मार के बुला के फिर इनको पद देने पड़ेंगे। अब आप बोलिए, अब आपको हम यहाँ सजा देते, आप सज जाओ ना। हम आपको राज्यसभा देते थे, आप सज जाओ नहीं। बिल्कुल नहीं। हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। ये भारत हमारा है, हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उसका अपमान हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पगड़ी का अपमान हुआ है। ये हौसला चाहिए, ये नहीं कि ब्लैकमेल करके आप पद और पोस्ट ले लो। हम बोले थे, अब हमें ये पद दे दो। बिल्कुल नहीं। ये भारत माँ के साथ ठीक प्यार, एक कड़वी कड़वी बातें हैं, जिसको अच्छी जी लगती बिल्कुल लगे, सही बुरी लगे। जी। जी बेटा सर आपने बहुत खुल के प्रॉब्लम की भी बात की, आपने उस पे समाधान की भी बात की और आपने सिखों के आवाज उठाने की भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इतने अहम मुद्दे पर और बिना किसी बैलेंसिंग एक्ट के आपने सच बोला है। धन्यवाद। और जाने से पहले मुझे बस यही कहना है कि क्योंकि आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था और वो था भारत के वायुसेना प्रमुख का, जिन्होंने पाकिस्तान की धज्जी उड़ाकर रख दी, उनके एयर बेसिस को तबाह करके रख दिया। तो वो चेहरा जो था वो लगातार मेरी आंखों के सामने मैं वो सच्चे वो सच्चे जी सिख, जगजीत सिंह अरोड़ा, अर्जुन सिंह एयर मार्शल, 71 जंग के हीरो, धनोआ जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन किया, जे जी सिंह, विक्रम सिंह आर्मी चीफ। पर वो लोग पहले भारतीय, भारत को जी प्यार करने वाले, वो इन चीजों में नहीं पड़ने वाले। भारतीय, मैंने आज भी कहा, जब भी डिबेट हुई आपको सरदार साहब नजर आए होंगे, रिटायर्ड फौजी। जी इनमें जब फौज के जवान सिर पे दस्तारे बनी हुई, ये कहाँ गए? ये हम उनका खाते हैं। देखो हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा ने ये किया, देखो हमारे फौज के जवानों ने उनके चने चबा दिए। अरे उन्होंने चने चबाइए, तुमने क्या किया? तुम कौन से कर्म कर रहे हो भैया? वो तो हमारे देश की पगड़ी की शान बचा रहे, तुम क्या कर रहे हो? धन्यवाद त्यागी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।